हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, अभी जो आप सभी का यहाँ पे केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसका हम वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। लगभग 90% क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाला है, तो पूरी पेपर को आपको पढ़ के जाना है। प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन मीथेन का होता है वो कितना होता है, तो कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, मीथेन का प्रतिशत संगठन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो इंपेरिकल फार्मूला होगा कंपाउंड CH3COOH का, ठीक है, इसका तरीका हम आपको पहले बताएं। कार्बन कितना है, तो एक और एक दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, तो तीन और एक चार हाइड्रोजन है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर दो, दो से सबको भागा दे दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो। कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, H2 ऑक्सीजन एक, तो CH2O तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। देखो 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो सबसे पहले हम इसका मोल निकालो, फिर इस सबका चारों का मोल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम का मोल निकालो। गिवन मास इतना है, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है यहाँ पे 12 दूनी 24, तो इसका मोल आया 1/2। तो इसमें देखेंगे 1/2 किसका मोल है, तो यहाँ पे कैल्शियम का भी मोल 1/2 आएगा। जैसे इसका गिवन मास 20 है, इसका मोलर मास कैल्शियम का 40 होता है, तो 1/2 दोनों का मोल सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ जो एटम होगा वो भी सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ HCl इन इतना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी 18.25 ग्राम इंटू आपका 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट HCl का मोलर मास 35 से 36.5। ठीक है, इनटू आपका सॉल्वेंट का मास तो 500 ग्राम, तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, दो बार में 18 कम 18, 18 दूनी 36, दो बार में 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी एक आ गया। ठीक है, मोलैलिटी कितना आ गया सर, एक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो सीरीज लाइन कहते हैं सीरीज ऑफ लाइन इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज दिखता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाल्मर श्रेणी आपका दृश्य होता है। अगला कहता है कि 2p ऑर्बिटल के पास जो वैल्यू होगा n का बराबर यहाँ पे है 2, p का वैल्यू क्या हो जाएगा है ना, तो s का वैल्यू होता है 0, p का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे l का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर द सब सेल्स दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। तो ये कहता है आपका अफवाहु प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन कहता है, तो अफवाहु प्रिंसिपल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe2+। देखो Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन में कितने पाए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे Fe2+ यानी कि आपका 26 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन में 18, 4s2 3d, 18 2 20 और 6 26, लेकिन दो को लॉस किया तो दो को यहाँ से लॉस करेगा, तो डी में 6 का 6 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ द बॉल इतना kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना। ठीक है, कहता है कि वेवलेंथ यानी इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्बडा बराबर होता है H/P। हम पूरी वैल्यू बैठा देते हैं, आपको सॉल्यूशन करना है। H बराबर होता है ये लैम्बडा बराबर H/P, H का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया H का वैल्यू। एम भी एम मास देखो यहाँ पे 0.1 kg, 0.1 kg को 10⁻⁻1 हम लोग लिख सकते हैं, इंटू वेलोसिटी यहाँ पे है आपका 10। सिंपल है, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा देखो -10⁻⁻1 और 10⁻+1, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा -1 और +1 तो हो जाएगा 0, तो ये खत्म हो गया। तो फाइनली वैल्यू आपका आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34, यही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कहता है एस ब्लॉक का तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कहता है कहीं एफ ब्लॉक का तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कहता है कहीं पी ब्लॉक का तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चारों एकदम याद रखना आपको, तो यहाँ बोला डी ब्लॉक का तो डी ब्लॉक का डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आउट ऑफ F1 यानी फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन में से आपका हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, तो क्लोरीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा है ना, यानी कि इसमें से ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक किसका होगा, क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कहता है कि यहाँ पे गिवन प्रिंसिपल लेवल है n/4, तो कहता है एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा, n/4 है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, एफ में, फिर डी में, फिर पी में, फिर एस में, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, SPD है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों, इसका पोटेशियम का तो 19, एक दे दिया तो 18, 20 होता है, दो दे दिया तो 18, इसमें भी होता है 21, तीन को दे दिया तो 18, इसका होता है 17, एक ले लिया तो 18, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप, लीनियर शेप यहाँ पे किसका होगा, तो लीनियर शेप होगा BCl2 का, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है जो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज आपका डीबे ऑप्शन डिबा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल बेंजीन इज, यानी बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंधों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 12 सिग्मा और 3 पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है जी बॉन्ड एंगल ऑफ दी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका 72 डिग्री और 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर दी प्रोसेस किसके लिए, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा टी आपका 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कि फॉर द रिएक्शन यहाँ पे 2Cl गैस से ये बन रहा है, तो दोनों यहाँ पे H और S का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है डेल्टा जी लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी लेस यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो रहता है तो ये स्पॉन्टेनियस, दोनों याद रखना है, ठीक है। आराम से क्या बोलें कि डेल्टा जी लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी बराबर जीरो रहेगा तो इक्विलिब्रियम, तीनों याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन, ग्रेफाइट और आपका डाइहाइड्रोजन तीनों का दे दिया है, तो कहता है कि आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका आएगा तो एकदम हूबहू यही आएगा, ठीक है। तो इसका सेंस हो जाएगा -74.8 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है जी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, H2O का बेस यहाँ पे बोल रहा है तो मानेंगे इसको एसिड, एसिड का काम होता है H+ देना, तो H2 वो है, इससे एक H निकल जाएगा तो वो H- बचेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है स्पीसीज NH3 क्या है, तो NH3 आपका एक लेविस बेस है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला बोलता है यहाँ पे Kc का वैल्यू लिखना है, Kc मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, CD का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि हम लोग मान लेते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है जहाँ पे pH वैल्यू इतना है HCl का, तो सॉल्यूशन वो क्या होगा, बहुत आसान है, pH वैल्यू हमको निकाले बोल रहा है, तो वैल्यू है 0.0001, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है जिसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। यही रहता है कि 10⁻⁻6 तो इसका वैल्यू आ जाता है 6, है ना, ये तो ये ट्रिक होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ H2 इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, इतना देखो जब भी हम लोग यहाँ पे H2 क्या है आपका रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट जब बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, यानी फॉरवर्ड चल जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा डायरेक्शन टू प्रोडक्ट, कहीं हम लोग इधर कुछ बढ़ाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड HNO3 में से, इसका बोल रहा है एक्स, एक हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू 0, एक्स बराबर -6 +6, ये वाला प्लस है तो उधर माइनस, एक्स बराबर 6 - 5 यानी 6 -1 यानी 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म ऑफ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, क्योंकि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन ये करेक्ट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एजेंट का बात बोल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, इसका नाम लिखना है तो हर एक वीडियो में आता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, है ना, तो जगह यहाँ पे 3 नंबर पे आपका इथाइल है ना, 3 इथाइल हैक्सेन, 3 इथाइल देखो 3 इथाइल 2 हेक्सेन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है ये क्या है आपका, ठीक है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल आइसोमर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन नहीं है, अन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि ये आपका जो इसका नाम क्या होगा, मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, है ना 6 कार्बन है, हेक्सेन है, तो हो जाएगा आइसो हेक्सेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है ओजोनोलाइसिस हम लोग करेंगे इथेन का, मिथेन इथेन 2 कार्बन का, तो हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ पे मिथेनल का, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा मिथेनल का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है नेसेसरी कंडीशन है कंपाउंड एरोमेटिक हो, इसका क्या, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी डिहाइड्रेशन ऑफ आपका इथेनॉल इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इतना, तो हमको क्या देगा, तो हमको देगा C2H4, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एकदम इसका ट्रिक होता है, हम क्या बोलें एक ग्रुप मान लो एक्स और वाई है, तो हमको एक्स नहीं देखना है, हमको वाई देखना है, वाई कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ये कहलाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप,
और कहीं यहाँ पे वाई सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ये कहलाएगा पैरा और ऑर्थो वाला, ठीक है। तो मेटा पूछ रहा है तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से होता है, नहीं। नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से होता है, नहीं। नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, हाँ ये डबल बॉन्ड से होता है। तो यही आपका मेटाडाइटिन ग्रुप। ये ट्रिक्स है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है एक रिएक्शन है जिसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्किन करना है तो ओर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन है, तुरंत हम और 40 क्वेश्चन इसी वीडियो में बताने वाले हैं, उतना देखना और उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए हम लोग के सामने और नया 40 क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहते हैं कि हम भैया एक वीडियो और देखें अच्छा वाला, ठीक है, जो स्पेशल वायरल वाला है, तो हमारे नया चैनल जिसका नाम है आपका टॉपर भैया जैक, उस पर अपलोड किए। जाते जाते कम से कम एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम उसी चैनल को यहाँ पे कोलिब्रेट भी कर देंगे, तो पक्का उसको देख के जाना। यहाँ बोलता है हाउ मैनी आपका क्या बोलता है, तो आपका साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में कितना आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो 7। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। यानी कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियाँ होती है, तो 7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 डैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, तो 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि एक सॉल्यूशन है जो 8 मोल रखा है सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इसका 4 kg है ना, तो उसका मोलैलिटी बराबर जो होता है वो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 4, तो 4 दूनी 8, तो 2 मोल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला होता है CH2O। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला बोलता है कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन भी उतना, यानी 35 न्यूट्रॉन्स A - Z। 80 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 45। 35, 35, 45। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड जा रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, वो बालबन में सीरीज में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, बालबन में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। देखो फिक्स क्वेश्चन, ये वाला फिक्स क्वेश्चन है, वेवलेंथ वाला आएगा, ठीक है। 0.1 kg मास है, ठीक है। वेलोसिटी इतना है, तो हम फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है, H/mv। एच का वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर यहाँ पे क्या होता है 6.62 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय, ये होता है एच का वैल्यू, mv मास कितना है 0.1 kg यानी 10 पावर -1, ठीक है, इंटू वेलोसिटी आपका 10, तो कट जाएगा, तो फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है, डी में हमेशा कितना रहेगा, तो आपका 10 ही रहेगा, चाहे 4d हो 5d हो कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सबसेल हैव लोवेस्ट एनर्जी, तो ये अपवाह प्रिंसिपल कहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कहता है टू विच ब्लॉक अन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना, तो आर्गन है, फिर 1 है, 10 है, ठीक है। तो 18, 1, 19 और 10 आपका है 29 रहता है डी ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला कहता है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 18 ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि जो डायपोल मोमेंट होगा BCl2 का वो क्या होगा, तो 0। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड जो रहेगा मॉलिक्यूल बेंजीन में कितना रहेगा, तो 12 सिग्मा 3 पाई। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो बॉन्ड एंगल होगा 2 बॉन्ड लीनियर मॉलिक्यूल के बीच में वो कितना होगा, तो 180 डिग्री, है ना। कहीं लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होगा PCl5 में फास्फोरस का हो जाएगा आपका sp3d। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला बोलता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। NH3 का शेप होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है कि फॉर द प्रोसेस ऑक्योर इन आइसोथर्मल में डेल्टा T f 0। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला कहता है द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट 0। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला कहता है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसका सेम सब्जेक्ट का -74.8 किलोजूल पर मोल, यही वाला एकदम पूछेगा आपका। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि डेल्टा जी यहाँ पे लेस देन 0 नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक रिएक्शन देखो ABCD बना रहा है, तो CD डिवाइडेड बाय AB, CD डिवाइडेड बाय आपका B या फिर AB। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कॉन्जुगेट एसिड होगा NH3 का, एसिड का काम होता है एसिड बोलता है, तो ये है आपका बेस का काम क्या होता है H+ को लेना, तो NH3 से NH4+। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला कहता है यहाँ पे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ H2 कहीं ऐड करेंगे तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट की ओर आपका डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू 0.1 NaOH सॉल्यूशन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 में से घटाएंगे 14 में से 1 तो आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक्स माइनस 4 दूनी 8 बराबर, तो ये आ जाएगा +6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक रिएक्शन है जिसमें से कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो कॉपर ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट इन गिवन हाल्फ रिएक्शन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बन रहा है 3Mg से N2, यहाँ पे बन रहा है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि IPA का नाम इसका लिखना है, मीथित प्रॉप ब्यूट पेंट, है ना, तो पेंटेन थ्रियोन, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अलग था व्हाट इज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इस पर पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है यहाँ पे इसका, तो हमेशा ध्यान देना कि आर का फंक्शन ग्रुप हमेशा अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कि इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है ओजोनोलाइसिस हम लोग करेंगे मिथेन एथेन प्रोपिन का, तो क्या हो जाएगा, तो एक बनाएगा आपका इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बस 4 क्वेश्चन है। क्या कहता है जब CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 SBr रिएक्शन करेगा तो हमेशा ध्यान देना H जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ, Br कम हाइड्रोजन है वहाँ, तो ये बनेगा 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखो यहाँ पे पर ऑक्साइड नहीं दिया, पर ऑक्साइड रहता तब हम लोग एंटी मार्कोनिक लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह से मार्कोनिक ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताना है इसमें से क्या है, तो क्या बोलें कि आपको सेकेंड एलिमेंट देखना है, एक्स और वाई है तो वाई को देखना है कि वाई इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी वो ऑर्थो पैरो होगा, कहीं वो डबल ट्रिपल बना रहा है तो वो आपका मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा के लिए सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ भी सिंगल नहीं है, यहाँ भी सिंगल नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सेव है NH2। ठीक है, अगला देखो 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक रिएक्शन है जिसको यूज करते हैं ऑब्टेनिंग टू हायर अल्किन फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टम इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा निकाय एरोमेटिक है, तो बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये टोटल प्यारा सा इतना ऑब्जेक्टिव आपको करके जाना है, और एक वीडियो और टाइम है तो देख लेना है, जो हमारा नया चैनल जिसका नाम है टॉपर भैया जैक पर अपलोड है, यहीं उसको हम कोलिब्रेट कर दिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना पढ़ के जाना और रिलैक्स होकर एकदम केमिस्ट्री में 40 का 40 फिक्स कर लो, और फिजिक्स में थोड़ा सा घुमाएगा इसलिए थोड़ा दिमाग उसमें लगाना। ठीक है दोस्तों।